मैं एंडलेस फिटनेस जिम में आई हूँ। मैंने यहीं पर ज्वाइन किया है, तो आज मैं अपने इंस्ट्रक्टर से बात करूँगी। तो हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनसे और पूछेंगे कि हेलो सर। हेलो मैम। अच्छा, पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैम अश्विनी है। अश्विनी। अश्विनी जी, आपको यहाँ पर जॉब करते कितना टाइम हुआ? मैम मैंने अभी न्यू ज्वाइन किया है फरवरी में। जी, फरवरी में किया, ठीक है। इसी मंथ। तो आप यहाँ सेटिस्फाइड हैं इन बच्चों को? हाँ जी लड़कों मैम, को? फुल सेटिस्फाई हूँ। ये जिम ही क्यों ज्वाइन करें लड़के? मैं जिम आजकल जैसे पंजाब में आपको पता है नशा कैसे चल रहा है। जी जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिम जाए, अपनी सेहत पर ध्यान दे, नशे पर ज़्यादा ध्यान मत दे। मतलब नशा करे ही ना। पंजाब के नौजवान आपको पता है कैसे फिर जी आजकल नशे पे चल रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हर नौजवान जो है घर का जिम जाए। जिम ना जा पाए तो कम से कम घर पे ही अपनी एक्सरसाइज तो करे, नशा तो ना करे कोई। बहुत अच्छी बात कही है इंस्ट्रक्टर साहब ने। कहते हैं कि आजकल की नौजवान पीढ़ी है जो अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना देते हुए ये जो नशे की तरफ, नशे का जो 6वां दरिया बह रहा है पंजाब में, उस तरफ जा रही है। उस तरफ तो उसकी तरफ ना जाकर अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर, मैं आपसे पूछूंगी, ये जिम का क्या लड़कों के ऊपर कितना आजकल की जनरेशन इसके ऊपर तब्दील हो रही है, आ रही है? यस मैम, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जनरेशन आजकल की जिम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं नशा तो रहता ही है पंजाब में। आप क्या समझते हो, नशे का कारण क्या है, क्या वजह हो सकती है? नशे का कारण मैम यही है कि जो आजकल के नौजवान हैं जो अपने बेरोजगार हैं मेन। हाँ। बेरोजगारी है, या तो फिर कईयों की संगत मिल जाती है, ठीक है, यार दोस्त की। जी, वो भी लग जाते हैं जी। और कई जो बेरोजगार होते हैं मेन। हाँ। तो बेरोजगारी कारण है। ये बात बहुत सही कही है कि बेरोजगारी, अगर काम ना होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। या तो आजकल की नौजवान पीढ़ी मोबाइलों में और वीडियो वगैरह, ऐसे अश्लील वीडियो देखने में या नशे करने में ही लगी हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों की तरफ जाकर अपनी जवानी को, जो है पंजाबी गबरू अपने जवानी बर्बाद ना करन, ते वो इत्थे जिथे तक हो सके वो अपना जिम ज्वाइन करे। सर, ये बताइए, जिम आने पर क्या फ़र्क पड़ता है और उसके लिए क्या क्या खास डाइट का या जो आजकल जो लेते हैं उसके बारे में बताइए आप। मैम डाइट तो यही है, आजकल देखो फास्ट फूड वगैरह बहुत इवनिंग में हर जगह आपको स्टॉल मिल जाएंगे। जी। लगे हुए फास्ट फूड, वो इग्नोर करिए पूरी तरह। घर का मेन रोटी दाल चावल खा लो, परोठा खा लो चलेगा। पर ये जो है ना फास्ट फूड, ये बहुत मैदे का होता है। एक तो मैदा तो शरीर में वैसे भी पचता नहीं है, वो अंदर जाके चिपकता ही है सीधा। बस उसी से लीवर डैमेज, बस यही। हाँ, ये बात आपने सही कही है कि खाओ, खाना पिया अच्छा, स्वस्थ रहो अपना। जी, बस बात तो यही है कि फास्ट फूड खाने से जो है अपनी सेहत खराब कर रहे हैं आजकल के नौजवान पीढ़ी। वो क्या कहते हैं, मोमोज खा ले, बर्गर खा ले, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब। हाँ, ये सब जो खाते हैं, ये जो मैदा है ये आपके पेट में ही जमा रहता है। इससे क्या होता है, आपकी पेट की आंतों को भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे पचाने में। जी, काफ़ी उसमें स्टोन वगैरह की संभावना है। तो आप ये सब ना खाकर घर का ही खाना खाएं, जो भी खाएं सिंपल खाएं, तला हुआ ना खाएं, फास्ट फूड को अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये है, और जो ड्रिंक को, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपनी सेहत को ध्यान में रखें। सर, ये जो प्रोडक्ट लेते हैं जिम के, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सप्लीमेंट्स, हाँ, प्रोडक्ट्स जो भी आजकल सप्लीमेंट्स मैम, आजकल इंडिया में बहुत फेक सप्लीमेंट बिक रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनको इग्नोर करो। जी, आप हो सके तो बाहर से सप्लीमेंट मंगाए। बाहर की कंट्री से सप्लीमेंट अच्छे मिल जाते हैं। इंडिया में मिलते हैं पर जिसकी वजह से कई नौजवान जो रहते हैं वो सस्ते के चक्कर में ज़्यादा जाते हैं। सस्ते के चक्कर में मत जाइए। सस्ता प्रोटीन जो रहेगा ना, वो आपका लीवर डैमेज करेगा ही करेगा। आपको आगे ना आगे हानि पहुंचाएगा। आप महंगा प्रोटीन लें, ऑथेंटिक प्रोटीन वेबसाइट से लें, उसी वेबसाइट से लें। किसी और अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेबसाइट से मेन
लेना चाहिए सप्लीमेंट। मैं तो यही कहता हूँ। जो आजकल के नौजवान अपने शरीर को तगड़ा बनाने के लिए, डोले शोले के लिए जो आप वो खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वो सस्ता और हल्का होता है, जिससे आपके वो शरीर के लिए हानिकारक है। सस्ता तो मैडम लेना ही नहीं है। सस्ता हाँ लेना नहीं है। और प्रोटीन जहाँ तक हो सके आपकी हरी सब्जियों में, ड्राई फूड में, दूध दही मक्खन, इन सब चीज़ों में आपको मिल जाता है। तो आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ना यूज़ करते हुए जो ओरिजिनल ही लें तो बेटर है। अगर आपको आपका इंस्ट्रक्टर कहता है, एडवाइस देता है कि आप 2-3 साल तो आपको प्रोटीन लेना ही नहीं है। आपको पहले अच्छे से एक्सरसाइज समझनी है, कैसे करना है, उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग के अंडर प्रोटीन ले सकते हैं। ट्रेनर के अंडर ही आपने प्रोटीन वगैरह या जो प्रोडक्ट जो है लेने सप्लीमेंट, उन्हीं के इंस्ट्रक्टर पर लेने, अदरवाइज़ ना लें तो बेटर है। और दूसरा जो है, आप क्या कहने के अनुसार आर्टिफिशियल जो लेते हैं उनसे सेहत को हानिकारक होता है। शरीर जो आर्टिफिशियल है ना प्रोडक्ट, वो हानिकारक ही है, उससे शरीर के मैदा वैदा सब वो ख़राब हो जाता है। फेक सप्लीमेंट ना लें। और जो कुछ भी ऑनलाइन वेबसाइट, हाँ उनकी मेन वेबसाइट, जैसे मसल ब्लेज होगी, उनकी वेबसाइट से लो जी। मसल ब्लेज हो गया, ये बिग मसल का भी ना लिए, भी बहुत घटिया प्रोडक्ट है। हाँ, जैसे ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन हो गया, वन साइंस हो गया, ये सब उनकी मतलब वेबसाइट से जाके लें। अच्छा, वेबसाइट से जाकर। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आजकल लोग तो ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप कितना टाइम, एक जो न्यू आता है न्यू कमर्स, तो उसको कितना टाइम जिम के लिए एडवाइस करते हैं? कौन कौन सा मैन उनको एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हो? न्यू बिगिनर्स, हाँ मैम, बिगिनर्स को सबसे पहले एक्सरसाइज समझनी चाहिए कि कैसे क्या फॉर्म है, क्या रेंज, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन क्या है, एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद ही उनको मतलब कुछ भी हैवी मतलब जाना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज नहीं लगानी चाहिए बिगिनर्स। 1-2 साल तो नॉर्मल एक्सरसाइज समझने में टाइम लगता है। ओके, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पर लेडीज़ आती हैं, हाँ जी, मोटी तोंद लेके मेरी तरह तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? उनके लिए भी मैडम सेम एडवाइस है कि बाहर का मत खाएं पिए, बाहर का ना खाएं। हाँ जी, नींद अपनी प्रॉपर रखें, 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी हाँ, है। नींद बहुत जरूरी है, ये तो है। हाँ जी, अपनी डाइट पे ध्यान दें, घर का खाएं, मतलब शुगर ज़्यादा ना खाएं जी। शुगर की अगर तलब लगती है तो आप गुड़ खा सकते हैं, या शक्कर हो गया, शहद भी खा सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। गुड़, शहद, शक्कर, ये सब खा सकते हैं। शक्कर का मतलब वो होता है जो गुड़ का पिसा हुआ, वो उसको कहते हैं, बूरा जो होता है उसको शक्कर कहते हैं। वो जो शुगर को उसको शक्कर नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप गुड़ ले सकते हैं और शक्कर ले सकते हैं और हनी, ये भी आपके इसके लिए बेनिफिट है। अब आप मेरे को सर ये बताएं, ये जो लेडीज़ हैं उनको बहुत अवॉइड करती जिम में, उनको आप क्या सलाह देंगे? वो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं, वो समझती है कि जिम सिर्फ लड़कों के लिए है, ऐसा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, जिम तो मेन लड़कियों के लिए भी है जी। आप आएँ, एक्सरसाइज लगाएं, आपके मतलब शरीर पूरा फिट रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के, लड़कियों के लिए भी है, सबके लिए। हाँ, दोनों बराबर, आजकल तो दोनों बराबर है, लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियों को तो उल्टा अपना फिगर मेंटेन करके रखना चाहिए, और सेहत भी, क्योंकि पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंड है। उनका ठीक रहेगा तो उनके आने वाले मतलब बेबीज भी एकदम स्वस्थ होंगे। उनकी आने वाली नस्ल भी तंदुरुस्त और सही रहेगी, और वो अपने परिवार को भी संभाल सकती है। आजकल हल्की छोटी छोटी उम्र में भी देखो, घुटनों में लड़कियों को भी दर्द होने लग गया है, उनके पेट में भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ ना कुछ। तो घर का भी काम करें, ये बात नहीं कि घर का काम छोड़ दें। आए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, 1 घंटा बहुत है जी। हाँ, इतना काम आप आकर, मैं लड़कियों को भी एडवाइस दूंगी और लड़कों को भी, कि बनावटी जो है डोले वोले की तरफ ना ध्यान दें, अपनी शरीर को अपना जो है तंदुरुस्त रखें। और आप हास्य और व्यंग जो है भारती जी के बारे में भी बता सकते, किस तरह उन्होंने वेट लॉस किया? हाँ जी मैम, भारती जी हमारे बहुत, आप देख सकते हो। हाँ, भारती जी हमारे कपिल शर्मा के शो में आते हैं। कपिल शर्मा के शो में। हाँ, तो वो देखो कितनी मोटी, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उन्हीं से ले सकते हैं। आप उनकी वीडियोस देखिए, वो डालती हैं इंस्टाग्राम पे।
तो वो देखो मैं भी 85 से 75 में मैंने भी रिड्यूस किया है, 10 kg मैंने भी रिड्यूस किया है। तो पहले वाली आप मेरी पिक्चर देखोगे और आपकी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये तो मानना पड़ेगा, जैसे आप जैसे जैसे अपना वेट लॉस करते हो वैसे वैसे आप यंग होते जाते हो, बड़े खूबसूरत होते हो। और लड़कों को भी कहूँगी कि ज़्यादा डॉलों के ऊपर नहीं, शरीर पर ध्यान दें, लड़कियाँ वैसे ही आपके पीछे आ जाएंगी। और लड़कियों को भी कहूँगी अपनी पर्सनालिटी बना के रखें, अपना जो फिगर है मेंटेन करके रखें। आप देखते हैं फिल्म स्टार वगैरह भी अपने डाइट का, खाने का ध्यान रखते हैं। सर अब आप मेरे को ये बताएं कि आप इंस्ट्रक्टर के एज ए इंस्ट्रक्टर कैसे सबको समय देते हैं? टाइम मैम जो जितने आपके पास आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। बिगिनर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता। बाकी इंटरमीडिएट जो है वो तो उनको बस बताना रहता है कि ये लगा लो, खुद ही लगा लेते। एडवांस जो है वो अपने आप ही लगाते रहते हैं, उनको तो पता है। एडवांस मतलब जो जिनको हो गया 4-5 साल, इंटरमीडिएट जिनको 2 साल से ऊपर होगा, बिगिनर जो अभी अभी नए हुए हैं 1-2 महीने। ठीक है, ये भी अच्छी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हाँ ये भी बात सही है कि बिगनर को अगर पता होगा कि कैसे लगाना है जिम या एक्सरसाइज कैसे करनी है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली करेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत ही कीमती समय मुझे आपने दिया बंगा जस्ट चिल को, मेरे यूट्यूब को चैनल को, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।